दोस्तों, सबको नमस्कार और सब बढ़िया ज़बरदस्त। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और ये प्रैक्टिस सेट है किसमें का? जी के जीएस प्रैक्टिस सेट है। और इसमें हम पहला क्वेश्चन देखेंगे, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, हड़प्पा जो कालीन है, हड़प्पा कालीन क्या बोलते हैं? ये है सिंधु घाटी की सभ्यता बोलते हैं और इसको कांस्य युगीन बोलते हैं। अच्छा, कांस्य युगीन क्योंकि कांस्य का इसमें क्या हुआ है? खोज हुई थी। कांस्य का इसमें खोज हुई थी, इसलिए कांस्य युगीन बोलते हैं। अच्छा, ताम्रपाषाण कालीन बोलते हैं क्योंकि तांबा की खोज हुई थी, उसको चारकोलिक एज भी बोलते हैं। अच्छा, जो कांसा होता है वो कापर और टिन से बनता है। कापर और टिन से बनता है जो कांसा होता है। तो इसमें जो है, जो मार्समैन थे, मार्समैन ये जो है सबसे पहले खोजे थे क्या? हड़प्पा सभ्यता को। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो जो एक सींग वाला जो जानवर मिलता है वो मोहनजोदाड़ो में ही है। और प्लस जो है यहाँ पर चौड़ी सड़कें हैं। प्लस जो है चौड़ी सड़कों के साथ साथ जो है यहाँ पर पुरोहित की बात की गई है, पुरोहित। और यहाँ पर जो है बस इतना जो है ये मोहनजोदाड़ो है। अच्छा, इसमें और मैं अगर बात करूँ, जैसे हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है, तो स्थल मतलब ये एक स्थल हो गया, लेकिन हड़प्पा सभ्यता भी है। हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या आता है? उसमें स्नानागार और वन्नागार आता है। उसमें जो है जो कुंभकार होते हैं उनकी बात की गई है। और उसमें जो है शाश्वत चिन्ह, जो है शाश्वत चिन्ह है, वो हड़प्पा कालीन में है। चनहूदड़ों की अगर बात करें, चनहूदड़ों में क्या क्या स्थापित है? चनहूदड़ों में जो है जो मेकअप सामान होता है, मेकअप है। और इसमें जो अलंकृत जो है मटके हैं, उसमें किसमें ये चनहूदड़ों में मिलते हैं। और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता जो है वो चनहूदड़ों में मिलता है। और ये हो गए चनहूदड़ों। अब बात करते हैं बनवाली। बनवाली जो कहाँ स्थित है? ये हरियाणा में स्थित है। और यहाँ पर जो है ये जो गड्ढे निर्माण हैं, ये जो सड़कें जो गड्ढों की तरह हैं, ये बनवाली में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? योग दर्शन पतंजलि। पतंजलि जो है योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? सबसे पहले भिक्षुणी संघ में शामिल किया गया था वैशाली। जो वैशाली है वहाँ पर सबसे पहले भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी, क्योंकि वैशाली में से ही जो है जो महिलाएं थीं उनको अपने जो बौद्ध धर्म था उसमें शामिल करने का काम शुरू कर दिए गया था। तो इसलिए जो है भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी। मैं अगर गौतम बुद्ध की बात करता हूँ, गौतम बुद्ध जो है ये इनका जन्म लुम्बिनी में होता है। कुली वंश की कन्या थी इनकी जो माता थी, और शाक्य गणराज के इनके पिता थे। तो इनके जो पिता थे सिद्धार्थ शुद्धोधन उनका नाम था, क्योंकि सिद्धार्थ जो है गौतम बुद्ध का नाम था। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का नाम था। और फिर जो है जब ज्ञान प्राप्ति हुई थी उसके बाद ये बुद्ध कहलाए। ये फिर बुद्ध कहलाए और गौतम भी इनका नाम था, पहले का नाम। गौतम बुद्ध जो है सबसे ज़्यादा उपदेश जो है उसको क्या बोलते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन बोलते हैं। सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। अगर मैं सबसे पहले उपदेश बोलूँ, सारनाथ में दिया गया था। अगर मैं इनको घर त्याग की घटना को बोलते हैं, महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। महाभिनिष्क्रमण जो है गृह त्याग की घटना को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी जो है कुणाल था। कुणाल जो है अशोक का उत्तराधिकारी था। भाई अशोक जो है जो नंद वंश का संस्थापक महापद्मनन था। महापद्मनन को कौन हरा करके? चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा करके उसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी।
फिर बिंदुसार आए। बिंबिसार और बिंदुसार में अंतर है। बिंदुसार जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आए, उनके पुत्र होते हैं। और बिंदुसार के बाद जो है अशोक आते हैं, अशोक के बाद कुणाल आते हैं। ये ऐसा क्रम चलता रहता है। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था? तो ये हमारा क्वेश्चन है। उसमें जो मराठा हैं वो कौन मराठा थे? तो माधवराव थे। माधवराव। अच्छा, इसमें जो अगर मराठा की बात करता हूँ, मराठा जो है सबसे ज़्यादा अंग्रेजों से लड़ाई मराठा ने ही किया था। एक संधि होती है पुरंदर की संधि 1765 ईस्वी में, और मानसिंह और उसमें जो है शिवाजी के बीच में पुरंदर की संधि होती है। उसमें फिर जो है उसके बाद आगरा जो है में इनको मतलब जो है ये संधि होती है। फिर वहाँ किसको? शिवाजी को जाना पड़ता है आगरा। फिर वहाँ जो जेल होती है वहाँ पर जो शाहजहाँ होता है वो जो औरंगजेब होता है उसने बंद कर देता है अंदर उसको, मतलब शिवाजी को अंदर जेल में बंद कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। राजा राम मोहन राय, इनकी 2 पत्रिकाएं हैं, मिरातुल अखबार और एक और है, और इसकी स्थापना ब्रह्म समाज की 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। सबसे पहले समाज राजा राम मोहन राय जो अकबर सेकंड था उसने जो है ब्रिटेन भेज करके इन्हों जो पेंशन याफ्ता के रूप में बात करने के लिए भेजा था। फिर वहाँ पर ब्रिस्टल में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। आधुनिक युग के पिता जो है राजा राम मोहन राय को बोलते हैं। और राजा की उपाधि अकबर सेकंड ने ही राजा की उपाधि देते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? इसका आंसर नहीं मालूम है, आप खोज लिए, क्योंकि जो है मैंने क्वेश्चन रख दिया था। अगर वो उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ तो उत्तर प्रदेश में जो है क्या इम्पोर्टेंस है? उत्तर प्रदेश जो है ये 24 जनवरी 1950 को उसकी स्थापना होती है उत्तर प्रदेश। अच्छा, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड जो अलग हुआ था 2001 में अलग हुआ था उत्तराखंड। और उत्तर प्रदेश में अगर बात किया जाए कि पहले इसका नाम क्या था? मतलब संयुक्त प्रांत नाम था, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश हुआ था। इसकी राजधानी की बात करते हैं। 1836 से 1858 तक में इसकी राजधानी आगरा होती है। फिर 1858 से और 1921 तक जो है इसकी राजधानी कहाँ होती है? प्रयागराज। उसके बाद फिर 1921 से इसकी राजधानी लखनऊ होती है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध नगर। अच्छा, जो गौतम बुद्ध नगर है वो उसके मतलब जो है सबसे साक्षरता वाला जिला है गौतम बुद्ध नगर है। सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? बस्ती के बाद जो है बहराइच है, उसके बाद जो है बलरामपुर। ये तीनों जो है सबसे कम साक्षरता वाला है। अच्छा, गौतम बुद्ध नगर के बाद है कानपुर और औरैया, इटावा, ये क्रम है। मैं अगर बात करूं 2011 की जनगणना के अनुसार ही जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है उत्तर प्रदेश में? प्रयागराज में है। प्रयागराज के बाद मुरादाबाद है, फिर गाजियाबाद है, उसके बाद आजमगढ़ है। ये हो गया। अगर मैं सबसे कम जनसंख्या बात करूं तो महोबा है, उसके बाद चित्रकूट है, उसके बाद ठीक है। तो ये जो है कम जनसंख्या हो गया है। मैं अगर 2011 की जनगणना बात करूं, इसका जो है मतलब जो है भारत के सेंस में बात करूं तो इसमें जो है जो रजिस्ट्रार थे वो थे चंद्रमौली थे। और सबसे पहले लॉर्ड मेयो के समय पर स्टार्ट होता है। और दूसरी बात है कि ये जो है लॉर्ड रिपन जो है ये 10 वर्ष का अंतर है, इसने जो है स्थायी रूप से स्टार्ट किया था। तो जो लॉर्ड रिपन के समय पर शुरू होता है। अगला क्वेश्चन है, सोनल, मानसिंह, माधवी, मुदगल और सुजाता मिश्रा, प्रियमवदा मोहंती, ये जो है माधवी
और सुजाता मिश्रा, ये एक जो है कौन शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखते हैं? तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, ये हैं उड़ीसा। जो उड़ीसी नृत्य है, जो शास्त्रीय नृत्य आठ है, तो शास्त्रीय नृत्य आठ में जो उड़ीसी है, जो उड़ीसा का ही उड़ीसी है नृत्य है, वहाँ पर ये लोग नृत्य करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसी हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक और सिंडिकेट बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यह बैंक जो बैंक है, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था बैंकों का? ये 14 बैंक थे। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 19 जुलाई 1969 में होता है, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी। तो और दूसरा राष्ट्रीयकरण कब होता है? 1980 में होता है दूसरा राष्ट्रीयकरण। तो पहला राष्ट्रीयकरण 1969 में होता है 14 बैंकों के साथ। इंडिकेट बैंक या मतलब इन यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है, देना बैंक है, सिंडिकेट है। अच्छा, इसके अलावा कौन बचते कौन है? कौन कौन से हो गए? एक हो गया यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है देना बैंक, फिर है सिंडिकेट बैंक, फिर है इंडियन ओवरसीज बैंक है, फिर हो जाएगा पीएनबी हो जाएगा, पंजाब नेशनल बैंक होगा, यूनियन बैंक हो जाएगा। अच्छा, इससे जो है इलाहाबाद बैंक हो जाएगा, इसे इलाहाबाद और इंडियन ओवरसीज बैंक हो जाएगा इसे, और एक है इंडियन बैंक हो जाएगा। देखो, इलाहाबाद, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक है। फिर हो जाएगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो जाएगा। फिर केनरा बैंक है, केनरा बैंक हो गया, केनरा बैंक हो गया है। बैंक ऑफ इंडिया हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया है। देखो, एक बैंक ऑफ इंडिया, बैंक बीओबी हो गया, बैंक ऑफ इंडिया, और एक हो गया है, देखो, बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी हो गया है, बैंक ऑफ इंडिया बीओआई हो गया है, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये बैंक हो गए हैं। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था।